हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है आपके लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है मागधी और डी है शौरसेनी अप्रभस। तो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है ये शौरसेनी अप्रभस से हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत की प्रथम देश भाषा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। गाइस तीसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अप्रभस है? खड़ी बोली, बी है ब्रज, सी है अवधी और डी है पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अप्रभस है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। ओके गाइस चौथा क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्याकरण से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है ये व्याकरण से होता है। पांचवा क्वेश्चन देखेगा गाइस, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर ये क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर। छठा क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन है आपके स्वर, बी है व्यंजन, सी है वर्ण, डी है अक्षर। तो सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। अगला क्वेश्चन, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? खा शब्द जो है गाइस ये उर्दू से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस इन्हें कहा जाता है ऑप्शन डी अकारांत। तो अकारांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 से 13। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 9वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद ऐसे लिखा जाएगा। 10वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजीवाद। ओके, 11वां क्वेश्चन देखेगा, 11वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? 11वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अंतर्निहित, ऑप्शन सी। ओके, सो अगर 12वां क्वेश्चन देखेगा, 12वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा। 13वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? 13वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षड्यंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। कभीश्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। कभीश्वर में कौन सी संधि होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। अगर जैसे आप इसे तोड़ते हैं कभीश्वर को, तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, कवि धन ईश्वर, तो यहां पर हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार, संसार में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। संसार कैसे तोड़ेंगे आप लोग संसार को? सत धन सार। ठीक है, नियम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ना सीख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपने इसे तोड़ा, ठीक है, सत धन सार, तो आप ये हलंत देख रहे हैं, ये वाला हलंत, जब आप इसे तोड़ते हैं, जब ये हलंत, ऐसा हलंत आ जाए सत धन सार, यानी कि आंख बंद करके व्यंजन संधि कर दीजिए। ठीक है, तन्मय में कौन सी संधि होगी? तन्मय में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप लोग तोड़ना सीख लीजिए, नियम मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे तोड़ते हैं तो हो जाएगा तत् धनमय। ठीक है, तो हलंत इसमें भी लगा है, तो आंख बंद करके व्यंजन संधि कर दीजिए आप लोग। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, या फिर गुण संधि? तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले आप इसे तोड़िए। ठीक है, तोड़ने के लिए क्या करना होगा? इति धन आदि। ठीक है, समझ गए आप लोग, इति धन आदि। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छोटी ई। ठीक है, छोटी ई प्लस आदि यानी कि बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ क्या होगा? छोटा ई और प्लस बड़ा आ, या हो जाएगा, तो नियम के अनुसार यहां पर हो जाएगा यण संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तोड़ना सीख लीजिए आप लोग, नियम भले अपना याद करें लेकिन तोड़ना सीख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी? मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप लोग तोड़ना सीख लीजिए और आपके माइंड में आप ये सेट अपने आप हो जाएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्धन जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पितृ ऋण, तो पितृ ऋण में कौन सी संधि होगी? सॉरी, पितृ ऋण, जब आप इसे तोड़ते हैं, तोड़ने पर संधि कैसे बनेगी? पितृ ऋण। सही आंसर हो जाएगा पितृधन ऋण, ऑप्शन सी। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि को कैसे तोड़ेंगे? संधि आप जब करेंगे, सबसे आप पहले से कैसे तोड़ेंगे इत्यादि को? इति धन आदि। ओके, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर की संधि कैसे तोड़ेंगे आप लोग? आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि युधिष्ठिर, जैसे कि समास मान लीजिए, युद्ध में स्थिर, ये आपने सुना होगा, तो जाहिर सी बात है जब ऐसा है तो युद्ध में स्थिर, आंख बंद करके युद्ध धन स्थिर, तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जगदीश, तो जगदीश की संधि को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? जगदीश, तो दे सकते हैं आप लोग जगत धन ईश। अगर पूछा जाए कि जगदीश में कौन सी संधि होगी, आंख बंद करके व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया था, अगर हलंत आ जाए, ऐसा हलंत आ जाए, आंख बंद करके व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, कनकटा, कनकटा, कनकटा को संधि कैसे आप करेंगे आप लोग? कनकटा, कान धन कटा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामायण, रामायण,
तो रामायण ही तो इसकी संधि आप कैसे करेंगे रामायण की? सही आंसर हो जाएगा राम धन अयन, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, 25 से 28 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो दशानन में कौन सा समास होगा? द्विगु, बहुप्रिय, कर्मधारय, द्वंद्व। किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका होता है बहुप्रिय समास। तो दशानन, दश आनन हैं जिनके, यानी कि रावण, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। तो मैंने आपको बताया था किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है बहुप्रिय समास। रोग पीड़ित, तो रोग का पीड़ित, कर्ता ने कर्म को, का आ रहा है इसमें, आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। प्रतिमान, जहां पर प्रति आ भर, ये प्रति आ भर उद हर, ठीक है, प्रति आ भर उद हर। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो नियम है, सबसे पहले आपको ये नियम याद करने होंगे, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कुछ खास ज़्यादा नियम बड़ा नहीं है, प्रति आ भर उद हर। तो देख सकते हैं आप लोग प्रति कहाँ आ रहा है, तो जहां पर प्रति आ जाए, तो देखिए प्रति आ रहा है इसमें, आंख बंद करके अव्ययीभाव समास पे टिक कर दीजिए, ठीक है। ये नियम जो मैंने आपको बताया ही अव्ययीभाव समास के नियम है। वीर पुरुष, तो वीर का पुरुष, जैसे कि आपका लड़का हुआ, तो आपका जो लड़का हुआ वो लड़का आपके नाम से ही जाना जाएगा कि वीर का पुरुष, यानी कि आपका बेटा। तो वीर का पुरुष, कर्ता ने कर्म को, आंख बंद करके तत्पुरुष समास से टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 से 33। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। जैसे कि 29वां क्वेश्चन देखिएगा, चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन बी। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी, यार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छेद, डंडा, विभा, सींग, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हंसी, कपूर, ओज, आम, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओज। 32 क्वेश्चन देखिएगा, खेत, नहर, निर्मम, कुछ, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन चुन लीजिए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा निर्मम, ऑप्शन सी, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन 33वां, सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द, तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुमन, ओके। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 34 से 38। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 34 देखेगा, कान, नासिका, परीक्षण, कटक, इसमें आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, कान जो है शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? आंख बंद करके पीड़ा पे टिक कर दीजिए, पीड़ा में हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, ओके। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, तो इन चारों में तद्भव शब्द कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा अंधेरा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि, 37वां क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेत। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, तो इन चारों में तद्भव शब्द कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमंचा, ओके।
परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जहर क्वेश्चन है ये। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस, ये शब्द कहलाते हैं ऑप्शन ए, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसमें से एक ऐसा शब्द चुनना है जो कि बेमल असंगत है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। तो सही आंसर हो जाएगा आदि। आदि जो शब्द जो है आपका, ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। मानसिक ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है, दैहिक ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है, शारीरिक ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आदि जो शब्द है आपका ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर, परिवार, बच्चे, प्रियजन। इसमें आपको एक बेमल असंगत शब्द चुनना है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो देखिएगा गाइस, प्रियजन, परिवार, बच्चे ये आपकी मतलब एक तरीके से फैमिली हो जाती है। लेकिन जो घर होता है, घर किसका बना होता है? घर कच्चा भी बना होता है और ईंट का भी बना होता है और सीमेंट का भी बना होता है, यानी कि मोर, सीमेंट, बालू का भी बना होता है। तो जो प्रियजन, परिवार और जो बच्चे हैं ये तो हो जाएंगे आपकी फैमिली के, ठीक है। लेकिन जो घर होता है ये सबसे अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42, सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। इसमें आपको एक बेमल असंगत शब्द चुनना है। तो देखिएगा गाइस, सिर, शीश और शीर्ष और जो मस्तक होगा ये शब्द आपका सबसे अलग हो जाएगा, मतलब कि बेमल असंगत वाला शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर। तो देखिए गाइस, नेत्र जो होता है उससे आप संज्ञा दे सकते हैं, निगाह की भी संज्ञा दे सकते हैं, दृष्टि की भी संज्ञा दे सकते हैं, नजर की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो नेत्र होता है इसी से आप चाहे निगाह बोल लीजिए, चाहे दृष्टि बोल लीजिए या फिर नजर बोल लीजिए, ठीक है। तो नेत्र जो शब्द है आपका ये बेमल असंगत शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। इसमें आपको एक बेमल असंगत शब्द चुनना है। तो देखिए गाइस, समस्या, जटिलता, कठिनाई ये शब्द तो सेम हो जाएंगे, लेकिन जो खेद शब्द जो है, खेद कि मैं आपका काम करने में बहुत ही खेद प्रकट कर रहा हूं, ठीक है। तो खेद जो शब्द है आपका, मतलब खेद कई प्रकार के हो जाते हैं, खेद जो शब्द है आपका ये बेमल असंगत शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों को 45 से 49 तक क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, घौ। तो देखिए गाइस, पर्यायवाची से लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा घौ, ऑप्शन डी। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किन्रेस, कोविद, धनाधिप, राजराज। सही आंसर हो जाएगा कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा धनाधिप, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छपा, तमीचर, अमा, विवाहरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवाहरी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगीरथी। तो भगीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरी। सही आंसर हो जाएगा, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन बी, गंगा। गंगा पुत्र, भीष्म पिताओं को जाना जाता है गंगा के नाम से, गंगा पुत्र के नाम से, ठीक है। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गर्जन, दामिनी, चमक, पयोध। विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन बी, यानी कि दामिनी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 से 56 क्वेश्चन यहाँ से देखेगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। तो सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। सामंजस्य का विलोम शब्द होता है विवाद, ठीक है गाइस। विलोम शब्द पर्यायवाची हुए, जैसे कि इन सभी की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, याद नहीं करना है।
सामंजस्य का होता है विलोम शब्द विवाद। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी निस्तेज। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? धीरता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो पराक्रम का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए यानी कि धीरता। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। तो हर्ष का विलोम शब्द होगा, सही आंसर हो जाएगा विषाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? क्रोध का विलोम शब्द होता है कृपा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तेजित का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी शांत। रंग का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो रंग का विलोम शब्द होता है गाइस ऑप्शन बी धनवान। ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। क्वेश्चन है गाइस कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक, अंकित, औरस, रहतुआ। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, सही आंसर हो जाएगा जिसे वह बालक जिसे गोद लिया गया इसे बोलते हैं दत्तक। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? आशुतोष, दंभी, दुराधात, क्रोधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसको बोलते हैं ऑप्शन सी दुराधात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित, ऑप्शन ए, ओके। जिसका इलाज ना हो सके इसको क्या बोलते हैं? असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, असोच। जिसका इलाज ना हो सके इसको बोलते हैं ऑप्शन ए यानी कि असाध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या बोलते हैं? कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, सही आंसर हो जाएगा अपव्ययी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो काम करना ना चाहे, जो काम ना करना चाहे उसको क्या बोलते हैं? आलसी, निकम्मा, अकर्मक, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे इसको बोलते हैं, सही आंसर हो जाएगा अकर्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके इसको क्या बोलते हैं? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगोचर, ओके। अब यहां से देखिएगा 64 से 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो उसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग इधर ही दौड़ पड़े, यहां पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां पर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां पर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, यहां पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी, ओके। अगला क्वेश्चन, सत्संग करो सदाचारी बनो, यहां पर कौन सा वाक्य? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, सत्संग करो सदाचारी बनो। यहां पर हो जाएगा विधिवाचक। ओके। प्रथम आने की कौन कहे, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। यहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाच्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके। 70 से 74 क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 70 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन देखेगा 71वां क्वेश्चन। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 72वां क्वेश्चन। इसमें आपको इसमें से एक चूज करना है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन सी। 73वां क्वेश्चन देखेगा। इसमें बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन देखेगा 74। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ पढ़कर कल आए। ओके। अगला क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित मुहावरों लोक त्रुटियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना मुहावरा क्या होगा। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। अंगूठा दिखाना। सही आंसर हो जाएगा अंगूठा दिखाना, यानी कि देने से इनकार करना, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरा क्या होगा। अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना। सी है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। डी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, आंख लगना इसका मुहावरा क्या होगा। आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आंख लगना। सही आंसर हो जाएगा आंख लगना, यानी कि ऑप्शन सी, नींद आना। ओके गाइस। अगला क्वेश्चन औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का मुहावरा क्या होगा। कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना या कृतमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी। सही आंसर हो जाएगा होगा मूर्ख होना। ओके। अगला क्वेश्चन देखेगा कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुभवी होना। ओके। अगला क्वेश्चन आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। बी है छेड़छाड़ करना। सी है किसी को भी गाली देना। डी है बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, ऑप्शन ए। ढांक के वही तीन पात होना का मुहावरा क्या होगा। यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदा एक सा। अगला है क्वेश्चन 99 के फेर में पड़ना का मुहावरा क्या होगा। धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन कमाने में लगा रहना। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हथेली पर सरसों नहीं जमती का मुहावरा क्या होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती का मुहावरा क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा। बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बिना मेहनत फल पाना।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार, वीर, शांत, भीपत्स। किसे रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। परीक्षा की दृष्टि से काफी आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाना। यहां पर कौन सा छंद होगा? दोहा, रोला, बैरवे, हरिगीतिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोला छंद हो जाएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। यहां पर कौन सा छंद होगा? दोहा, चौपाई, सवैया, कवित। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। क्वेश्चन है कि बीती विवाहवरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी। यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर उपमेय उपमा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 से 100। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए। तो गबन के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भातुन हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के लेखक कौन है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। ओके। यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। यामा जो है ये महादेवी की रचना है। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्हड़। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, अरिहौद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। ओके। अगला क्वेश्चन, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नीचे दिए गए अवतरण के रचना के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।